नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लाइफ प्रोसेस का रैपिड रिवीजन। कोशिश करेंगे इस वीडियो को 20 to 25 मिनट्स के अंदर ये पूरे चैप्टर का रिवीजन कर ले। अगर आपने अभी तक इसका वन शॉट वीडियो नहीं दिखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वन शॉट देख सकते हैं। पर इस वीडियो को रैपिड रिवीजन को भूलकर भी स्किप मत करना, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे पेपर के समय। ये वीडियो से मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाल दिया गया जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। और जो नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको टेक्स्ट बुक निकाल के थोड़ा रीड कर लेना है। सो आज अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ये एग्जाम में आता नहीं है पर तो भी मैं बता रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चीज है जहां वेरियस फंक्शन परफॉर्म किया जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब आपको इस दुनिया में जीना है तो आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ये सब चाहिए। इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस चार चीजों में होता है। पहला है न्यूट्रिशन, खाना खाना, ओके। दूसरा है रेस्पिरेशन, खाना खाया, वो जो ऑक्सीजन गया फूड को ब्रेक करके ग्लूकोज रिलीज किया, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में मिलना चाहिए, पूरे बॉडी तक पहुंचना चाहिए, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन, मतलब जो भी अनवांटेड वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये चार चीजों से ही बोर्ड में सवाल बनता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है रेस्पिरेशन से और न्यूट्रिशन से, और एक्सक्रीशन तो चांसेस कम है। अब आ जाओ एक एक करके समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना, उसे बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब न्यूट्रिशन है ना दो तरह के, एक ऑटोट्रॉपिक, ऑटो रिक्शा नहीं, वो सुलेमन नाम का हमारा एक था। फाइनली अनाउंस कर देता हूँ, हमारा एक न्यू कैरेक्टर आ चुका है जिसमें हम लोग उसके बारे में बातें करके समझेंगे। तो एक सुलेमन नाम का था, वो ऑटो चलाता था। वो ऑटो नहीं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये दूसरा है, वो ऑटो है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सो ऑटो रिक्शा नहीं जो सुलेमान लेके घूमता है, ये है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना रहे, जिसमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। इस पे सवाल आता नहीं है बट आता कहां से वो बताता हूँ। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फूड, ठीक है। और इसका एग्जांपल है प्लांट्स, ठीक है। अब ऐसे कैसे करते हैं? इसमें हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। कौन आ जाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इक्वेशन एग्जाम में आ जाता है। इसको स्टार मार्क कर ले, फटाफट स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, ये 2 नीचे आएगा, जो बाजू में इसके 2 है वो सब नीचे है। 6 वाटर था। सो कौन कौन सी चीजें फोटोसिंथेसिस में है? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये तीनों रिएक्ट किए, बना क्या? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। इसको हम ऐसे लिखते हैं C6H12O6, बाजू में लिखा गया है, नीचे है वो, ठीक है। और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। सो क्या होता है? ये रिएक्शन के बाद हमें ग्लूकोज रिलीज करता है प्लांट और ऑक्सीजन, ओके। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज है इसमें, स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक, लाइट ऑब्जॉर्प्शन, क्या हो रहा है? लाइट ऑब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। अब अगला आ जाता है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब दूसरे पे डिपेंड करना, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ऑर्गेनिज्म या फिर अदर्स फॉर फूड, ठीक है। इसको मैं अभी डायग्राम से दिखा के अभी आपको समझा देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे समझ में ही नहीं आया सर, क्या बोल रहे थे कब से। देखो ध्यान से, ये हमारा सुलेमन। कौन है हमारा? नया पोकेमन जिसको हमने रिलीज किया था, जो मैंने आपको बताया था, ये है सुलेमन। सुलेमन। अब ये सुलेमन है ना, वो घास खा रहा है। क्या खा रहा है? घास। सो घास है, घास को खा रहा है, तो ये हेट्रोट्रॉपिक हुआ या ऑटोट्रॉपिक हुआ? ये हो गया हमारा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कौन है? ये ग्रीन प्लांट जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ये ग्रीन प्लांट्स है ऑटोट्रॉपिक। सो आ जाओ इधर ध्यान से देखो। अब हेटेरोट्रॉपिक में 3 चीजें आ रही है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। पहला है होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, पर ये सब कर लेना। बट एक चीज मैंने मिस कर दिया इस स्लाइड्स में, मैं आपको बताया था एंजाइम, वो सारे एंजाइम्स कर लेना, ठीक है। इसमें आता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एक पेप्सिन होता है वो, ठीक है। ये तीनों कर लेना, ये तीनों से सवाल आता है, ठीक है। पर एक मैं आपको बता देता हूँ, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अभी बता देता हूँ, बाद में चेक कर लेना। और लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं।
ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, अब आ जाओ इधर। शिवम, वीडियो काटा। पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। लाइपेज फैट, फैट भी लिख दो तो चलेगा, ब्रेक डाउन फैट्स। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं इधर। हाँ, तो अब आ जाता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है, होलोजोइक हम ह्यूमन से हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को। क्या करें, इंजेस्ट सॉलिड। अभी आप जब आप चिकन खाते हो या फिर घास फूस खाते हो तो आप क्या है, वो सॉलिड है, सॉलिड खा रहे हो ना, तो होलोजोइक हो गया, इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसमें हो गया हमारा ह्यूमंस। नेक्स्ट है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक सड़े हुए चीजों पे खाते हैं जो मर जाते हैं, सो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसको हम बोलते हैं फंगाई। और लास्ट है पैरासिटिक, ये है डिपेंड्स ऑन होस्ट, जिसको हम कसकटा और टेप फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब आ जाओ हम लोग, अब हमने प्लांट्स तो कर लिया, आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। ध्यान से देखो इधर, ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब हमने खाना खाया तो इधर से गया माउथ से, ठीक है, माउथ से किधर गया, ये देखो हमारा फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स, फिर गया इसोफेगस, फिर गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस से बाहर। ठीक है, अब देखो इसका पूरा एक फ्लो पाथवे कर लो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, मुंह से शुरू हुआ, इसोफेगस, इधर आता है एक फेरिंग्स और लैरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स, और फिर आता है हमारा लैरिंग्स, फिर जाता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। ओके, अब देखो ध्यान से, माउथ, मुंह में जब आप खाना खाते हो तो डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, और इसमें एंजाइम कौन होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अब क्या होता है, स्टमक पे गए, स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटीन्स, जिसको हम पेप्टॉन्स भी बोलते हैं। इसमें होता है पेप्सिन और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट है, जिसको फैटी एसिड किया जाता है, प्रोटीन है जिससे अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट है जिससे ग्लूकोज किया जाता है। अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली क्या होता है, सब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको फटाफट से कॉपी कर लेना, नोट्स बना लो, सिंपल है, इजी है। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, सांस लिया, जो फूड था उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। सो जो भी फूड है उसको तोड़ के क्या रिलीज किया जा रहा है, एक एनर्जी, तो इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, पहला है एरोबिक और एनएरोबिक। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क वाले एग्जाम में पूछा जाता है। एरोबिक मतलब एयर, क्या, एयर। सो अगर एयर है तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। एनएरोबिक मतलब एना नाम की लड़की थी जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम था, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एना विदाउट ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन लग रहा है तो एनर्जी भी तो रिलीज कर रहा है, और ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो एनर्जी कम रिलीज कर रहा है, सीधी बात। अब इसका ये दो एग्जांपल है, ये है हमारा एरोबिक और ये हो गया हमारा एन एरोबिक। सो एरोबिक में क्या हो रहा है, ग्लूकोज लग रहा है विथ ऑक्सीजन, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनारोबिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, अल्कोहल और ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, सांस ले रहे हो, नेजल कैविटी, जो नाक है, देखो इधर से ध्यान से, नेजल कैविटी से ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर जा रहा है हमारा ब्रोंकाई, लंग्स के पास, फिर अल्वियोलिया में जा रहा है। जो ये अल्वियोला है, इधर हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज। जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें लिख लिया गया है। पहले नेजल कैविटी से जा रहा है ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग, लंग से जा रहा है अल्वियोला। अल्वियोला में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज। ठीक है, एक मेन पॉइंट ये रहा, इधर से बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, ये पाथवे से भी पूछा जाता है। अल्वियोला है ऐसा साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, वहां क्या हो रहा है, अल्वियोला में ही गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। आ जाओ, अगला है ट्रांसपोर्टेशन। आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एक सेकेंड इसको इधर लगा देता हूं। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में पहले हमें सीखना है, जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हो रहा है तो एक्स पी, क्या याद रखना है, एक्स और पी। एक्स से होता है हमारा जाइलम और पी से होता है फ्लोएम। तो जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल, रूट से लेके लीव्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ गया है। फ्लोएम, फ्लोएम फूड, पी से एफ याद है, फ्लोएम फूड। सो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ओके, अब ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में है।
डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन वगैरह सब आ चुका है, तो ये सब कर लेना। ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। अब अगला रहता है, आप ह्यूमंस में देखते हैं। ह्यूमंस के अंदर हार्ट के में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। जैसे कि कुछ लड़के होंगे उनके दिल में 4 लड़कियां होंगी, कुछ लड़कियां होंगी जिनमें 4 लड़के होंगे। जस्ट समझने के लिए याद कर लेना, ठीक है। और हमारे पीजन्स हो जाते हैं, उनमें 2 हो जाते हैं, फ्रॉग में 3 हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। हम ह्यूमन मैमल्स है तो इसमें 4 चेम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब एक और बार बोलता हूँ, राइट, सॉरी एक और बार बोल रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। अब डबल सर्कुलेशन क्या है? जो ब्लड है वो आपके हार्ट तक पहुंच रहा है, कितने बार? 2 बार, एक साइकिल कंप्लीट करना है, इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ब्लड पासिस टू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। अब ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ब्लड? कनेक्टिव टिश्यू, और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स, ओके। अब मेन कंपोनेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये कैरी करता है ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये कैरी करता है फ्लाइट जंप, ठीक है, फाइट करता है जंप से। और प्लेटलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग। सो अगर आप बचपन में कभी खेलने गए हो तो हाथ पे पैर पे घाव लगा होगा, तो जब घाव लग जाता है क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है? हमारा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट में रहता है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड रहता है, ठीक है। अब लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है फैट, और इम्यून सिस्टम को एक पार्ट है, ओके। सो ये हो गया आपका ब्लड। अब आज जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से जहाँ से बोर्ड में सवाल आता है, उससे पहले मैं 2 मिनट पानी पी लूँ। अब देखो ध्यान से, अब हम समझेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? देखो, ये किडनी आ गया, ठीक है, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, और यूरेथ्रा आ गया। सो इसमें क्या क्या आता है? ये सब ये पार्ट्स है इसके, ठीक है। अब किडनी रहता है वो फिल्टर करता है वेस्ट को। सो जो किडनी है फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाता है सवाल। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी ऑफ किडनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में सवाल आ जाता है। वो क्या करता है? नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करता है और रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये समझ लेना, ठीक है। और सिक्रीशन इन प्लांट, अब सिक्रीशन सॉरी, अब इन प्लांट्स में क्या होता है? वेस्ट रिमूव हो रहा है डिफ्यूजन से, ओके। ट्रांस स्टोरेज इन वैक्यूल्स हो रहा है, और गम्स हो रहा है, ये कैंसर, ये सब नहीं है, ओके। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, इसका लेबलिंग देख लेता। इसको वेना कहा बोलते हैं, इसको आवर्टा, ये किडनी हो गया, रेनल वेन, यूरेटर, यूरेथ्रा है जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, और इसको रेनल आर्टरी कहते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने आपको सब बता दिया है, बट अभी मैं थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये सारे डायग्राम से कर लेना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मत करो, ह्यूमन हार्ट कर लो, काफी है। नेफ्रॉन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये भी नहीं करोगे तो चलेगा, इसका डेफिनेशन कर लेना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो मैं बता रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन और स्टेप्स याद रखो, डेफिनेशन याद रखो, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक करो, एरोबिक एंड एरोबिक करो, डबल सर्कुलेशन कर लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और इसमें एक और चीज ऐड कर दो, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में होता क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर मत करो, फंक्शन क्या हो रहा है उसमें? गैसियस एक्सचेंज, क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज। और इसमें एक और पॉइंट हो जाता है, टाइनी पोर्स, सब छोटे छोटे पोर्स है जो कि लीफ के सरफेस पे होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ये हो गया स्टोमेटा। और एक और चीज कर लेना इसके साथ, सारे एंजाइम्स, ठीक है, यस। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूल के भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा सिचुएशन ना हो जाए, सब्सक्राइब कर देना।
अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे उनको ये वीडियो मिल जाए, रैपिड रिवीजन और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता जाए। धन्यवाद।